ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्य चन्द्रतारादितुं नुमः सात्विकं शिवम् नुमः सात्विकं शिवम् नमः सात्विकं शिवम् आ नमस्कार, मैं पल्लवी विश्वास अटूट बंधन के इस पटल पर आप सभी दर्शक श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। केकी कृष्णा जी जुड़ गई हैं। केकी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना वाजपेयी जी का, किरण सिंह जी का। किरण सिंह जी का कुछ इसलिए भी कि हम लोग सच्चे अर्थों में साहित्य के ही माध्यम से इकट्ठा हुए, दोस्ती हुई। पहले तो उनकी किताब के विमोचन के कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मैं। उसके बाद दोस्ती निकलती चली गई, आगे बढ़ते चले आए हम, और आज उनके ही माध्यम से, अटूट बंधन से मेरा भी अटूट बंधन बन गया है। सो किरण जी और वंदना वाजपेयी जी दोनों का बहुत बहुत आभार मुझे इस पेज से जोड़ने के लिए। बहुत सारे मित्र हैं जिन्हें भी मैंने जोड़ा है। मैंने उन्हें आमंत्रण भेजा और उन सब ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन सब ने मेरी मैत्री को, मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। ऋतुराज जी, रितेश मिश्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह जी, ओ हो, थैंक यू, थैंक यू जी। आज का जो विषय है, यूं तो मैं मूलतः नृत्यांगना और शाखतः गायिका हूँ, लेखिका हूँ, निर्देशक हूँ, वगैरह 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 वगैरह, जो सब थोड़ा बहुत सब कुछ करती हूँ। मैंने कि जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, जो कहावत थी पहले के जमाने में, बस वही। उसी के माध्यम से मैंने ये पाया कि ईश्वर आपको ये सुविधा देते हैं कि आप किन किन रूपों में या किस प्रकार से आप अभिव्यक्त हो पाते हैं। तो मैं अभिव्यक्ति की भृंग अपने आप को मानती हूँ। तो ईश्वर ने मुझको थोड़ा बहुत सब कुछ करने की सुविधा दी, तो मैंने सब कुछ करने की चेष्टा की है बस। और उस चेष्टा में मेरा सीखना ही सबसे बड़ा रहा है। और सीखते हुए मुझे लगता है कि मैं उस समय मैं धैर्य धन हूँ। धैर्य धन यूं तो कहते मतलब ब्याज से किसी और को है, लेकिन मैं काम करते समय और सीखते समय मुझे अच्छा लगता है कि मैं धैर्य धनी होकर काम करूं, मैं सीखूं। सो जी, इंदु उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, आपने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इमोजीज इस्तेमाल किए हैं। सो ग्लैड, बहुत 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 शुक्रिया आपका। किरण सिंह जी, जी आपका भी स्वागत है। आप ही के पेज पर, आप ही के सौजन्य से मैं यहाँ हूँ। ये श्रावण का मास है। तो श्रावण श्रवण शब्द से है, यानी कि जिसमें सुना जाता है सबसे ज्यादा। और सुनते हैं हम प्रकृति को, गुनते हैं हम प्रकृति को, और उसमें माध्यम हरियाली, माध्यम बारिश, माध्यम शिव। जी हाँ, हम सब ये जो समाज के सर्वतो भावेन समाज का जो स्वरूप है ना,
जिसमें छोटे से बड़े हम सभी अपने आप को शामिल पाते हैं, वो हमारे यहाँ, हमारे खास तौर पर हमारे भारतीय समाज में वंचित का, या जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर भी है, उस तक को पूरी आत्मीयता से अंगीकृत करने वाले भगवान शिव ही तो है। तो उस व्याज से अगर देखें तो हमारे भगवान शिव के इतने सारे जो नाम हैं, वो उन नामों के श्रवण का ही ये मुख्य रूप से ये मास माना गया है, शिव को अगर हम इस श्रावण मास से जोड़ते हैं तो। और हम संगीत और नृत्य करने वालों के लिए तो भगवान शिव नटराज ही हैं। नटराज हैं, सामप्रिय हैं, उनका एक नाम सामप्रिय भी है। सामवेद जो संगीत है उसे जो पसंद करते हो, वो जिनका प्रिय हो, वो है सामप्रिय। स्वरमयी भी उनका एक नाम है। उनका नाम तो पिनाकी भी है, जिसने पिनाक हाथ में ले रखा है। उनका नाम वामदेव भी है, विरूपाक्ष भी है, कपर्दी यानी जटाजूट धारण करने वाले। इस रूप में एकदम जिसको कहते हैं ना, सिंपलेस्ट लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उस व्याज से अगर हम शिव को देखें तो शिव से ज्यादा मुफीद और शिव से ज्यादा सटीक उदाहरण और कोई नहीं। और अगर उनकी बहुआयामिता की बात करें, और वो जितना कुछ कहते हैं, दसों दिशाएं उनकी हैं, वो स्वयं पंचवक्त्र हैं, पंचमुखी हैं वो। ठीक वैसे ही हिरण्यरेता हैं, दुर्धुर्ष हैं और भुजंग भूषण हैं। यानी कि समाज जिन चीजों को इस रूप में मानता है कि उससे भय पाने की जरूरत है, उससे भीति रखने की जरूरत है। यहाँ पर भीति का दो तात्पर्य है। भीति का अर्थ भय भी है और भीति का अर्थ पर्दा भी है। तो जिनसे हम सबको भय है, भय की अनुभूति जिसके साथ में जुड़ी हुई है, उससे भी सन्निकटता सिखाते हैं हमें भगवान शिव। और रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति के जितने सारे रंग हैं, सृजन के रंग हैं, उनकी शुरुआत यहीं से ही तो होती है। तो चलिए एक गीत कर लेते हैं पहले। शिव की बात चली है तो बस यूं ही एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, जो भगवान शिव अपने परम गुरु के स्वरूप में जो सबसे ज्यादा हम सबको आकृष्ट करते हैं, हम सबको सबसे अपने करीब लगते हैं, वो है कि उनका वह स्वरूप कि हम उनके सामीप्य से, उनके साम्य से हम अपने आप को इस रूप में आत्मीय कर पाते हैं कि हम स्वयं को इस रूप में तैयार कर पाए कि शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ।
शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवम हम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अजर ओह अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर ओह अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। कहते हैं शिव एकात्म हो जाते हैं अपने आशुतोष रूप में, और जो खुद चारु विक्रम है, स्थाणु है, अव्यय है और अक्षत वीर्य है, अतीन्द्रिय है, अमोघ है, उनके लिए तो उनका हर भक्त उतना ही प्रिय है। लेकिन जब हम बात करते हैं और जब हम देखते हैं उनके उस स्वरूप को जिसमें वे एकदम से योगेश्वर हैं, वहीं वो कामेश्वर भी हैं, वो काशीनाथ हैं, वहीं वो वासुकीनाथ भी हैं, वो भस्मशायी भी हैं, वो क्षमाचार भी हैं, वे मृत्युंजय भी हैं, वो महासेन जनक भी हैं, वो अहिर्बुद्ध्यन्य हैं, यानी जिसने कुंडलिनी धारण किया हुआ हो। तो इस प्रकार से उनके जो अनंत नाम है, उन नामों का ही अगर हम श्रवण करें और उन नामों का मनन करें तो निश्चित रूप से हम सब अपने भीतर के शिव को भी जगा हुआ पा सकते हैं। मैं यूं तो बहुत बहुत छोटी सी ज्ञाति रखने वाली हूँ, बिल्कुल अज्ञ हूँ इस मामले में मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर देवता होते हैं, अगर ये सृष्टि किन्हीं के चलाए से चल रही है, तो वे वैसे आशुतोष भगवान ही हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्रीति के साथ इस संसार को चलाने में इतनी ज्यादा अपनी ऊर्जा लगा दी कि वे नीलकंठ तक बन गए। अन्यथा बाकी और किसी को तो नहीं सूझा कि वो विष धारण कर सके, और तो और वो गंगा धारण कर सके। तो गंगा को धारण करके पृथ्वी को बचाने वाले, पृथ्वी पर के जीवन को बचाने वाले वैसे दया निधान हमारे अपने शिव। तो शिव के साथ एक और बड़ी बात है, शिव एक ऐसे स्वरूप में हमारे बीच हैं जो हमें बताते हैं कि हम ये जो लैंगिकता है उससे भी आगे हैं शिव। जी हाँ, मैं शिव के अर्धनारीश्वर रूप की बात कर रही हूँ। बाकी किसी देवी देवता के साथ उनका अर्धनारीश्वर रूप शामिल नहीं होता, लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं जिन्होंने समाज के लिंगेतर स्वरूप को भी, जीवन के लिंगेतर स्वरूप को भी उन्होंने पूरा का पूरा अपना समर्थन दिया है, और उन्होंने उसकी होने की ताकत को, उसकी उपस्थिति को समाज में स्वीकार्यता दी है। तभी उनका अर्धनारीश्वर रूप पूजा जाता है। और अर्धनारीश्वर का ध्यान आते ही हमें हमारे आसपास के वैसे किन्नर मित्र दिखाई पड़ते हैं जिनको हम अर्धनारीश्वर का ही रूप मानते हैं। वैसे में काफी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी ओर अचानक अनायास हमारा ध्यान जाता है। जैसे
अगर हम लोक रंग की बात करें शिव के साथ यानी सावन के साथ, सावन यानी श्रावण के साथ साथ शिव, शिव के साथ साथ लोक रंग, तो लोक रंग में श्रावण में सबसे महत्वपूर्ण रंग हो जाता है, वह है भक्ति का रंग। और भक्ति के साथ साथ उत्सवित हो जाता है मन, और मन के आनंद की तरफ। और सच पूछिए तो इस वर्ष कोरोना की वजह से हम सब अपने अपने घरों में हैं, अन्यथा हमेशा इस पूरे श्रावण मास में तो भाग दौड़ ही लगी रहती है। कोई इस धाम, कोई उस धाम की यात्रा पर, कांवर के साथ यात्रा पर। हमारे बिहार और झारखंड में तो बहुत बहुत ज्यादा इसका मान भी है और खूब ज्यादा मतलब इसका ध्यान रखते हैं हम। और कांवड़ यात्रा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो और कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से हमारे अपने लोक जीवन का एक उत्सव में परिवर्तित हो जाना है। और उसी रूप में जब शिव के साथ हम गौरी की कल्पना करते हैं तो एक नए सृष्टि की रचना होती है। जी हाँ, जब हम गौरी की कल्पना करते हैं, माँ गौरी की कल्पना, तो हम याद करके देखें, हम चाहे तीज कर रहे हों या कोई और व्रत कर रहे हों, हर व्रत के केंद्र में गौरी है, शिव है। और इन सब के साथ हम ये भी पाते हैं कि शिव जितने बड़े योगेश्वर हैं उतने ही बड़े गारहस्थ भी हैं। सबसे बड़े योगी हैं, लेकिन उतने ही बड़े परिवार और सृष्टि और समाज के संचालक भी हैं। इस रूप में अगर देखा जाए तो भगवान शिव से हम सब अगर थोड़ा थोड़ा भी कुछ कुछ उनका सीख लें तो हम सब बहुत बहुत अच्छे से अपने जीवन को लेकर के चल सकते हैं। मुझे ये बाईं ओर जो कुछ मित्र दिख रहे हैं, उनकी ओर से कुछ और इशारे होते रहेंगे, उनकी स्माइलीज आती रहेंगी, उनके रिएक्शंस आते रहेंगे, तो मुझे बात करने में और आनंद आएगा। जी, अब जैसे हमारे बीच अभी जैसे इस सावन के मौसम में अगर हम गांव की बात करें, अगर हम लोक रंग की बात करें, लोक जीवन की बात करें, तो लोक जीवन में मैंने बताया कि भक्ति के साथ उत्सव जुड़ता है। वहीं हरियाली के साथ भी हमारे तीज त्योहार जुड़ जाते हैं। उसके साथ हमारे यहाँ झूले लगते हैं। हमारी गांव की बहनें, भाभियां और नई लड़कियां, आहा, उनके तो उनकी मस्ती का तो कुछ कहना ही नहीं। उनकी मस्ती को जैसे पर लग जाते हैं। और सच्चे अर्थों में जीवन जी पाते हैं तो हम वहीं जी पाते हैं। आज बड़े बड़े शहरों में स्काई स्क्रैपर्स के बालकनी में हम एक झूला भले ही डाल लेते हैं, लेकिन उस झूले से उस झूले की भरपाई नहीं होती जो झूला हम गांव में झूलते थे, जो झूला हम अपने बचपन में झूलते थे। कहीं ना कहीं बहुत दूर छोड़ आए हैं हम वो झूला, लेकिन वो झूलने की तलब नहीं खत्म हुई है, नहीं खत्म हुई है वो उस झूले की आस प्यास और लगन। तो क्यों ना उस झूले की उस मस्ती को हम सब इस गीत के माध्यम से याद करें। क्योंकि जैसे सावन में हमारे बहुत सारे जो लोकगीत हैं, वो एकदम से स्वतः स्फूर्त ढंग से आनंद और जितनी नायिकाएं हैं, चाहे वो विरह श्रृंगार की नायिका हो या फिर संयोग श्रृंगार की नायिका हो, उन दोनों ही प्रकार की नायिकाएं, श्रृंगार रस प्रधान नायिकाएं, वियोग या संयोग दोनों ही में इन गीतों के माध्यम से अपने आप को देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जोड़ पाती है। मैं एक वानगी आपके सामने रख रही हूँ। ये एक लोकगीत है जिसे फिल्मों में भी लिया गया। हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म। नीक सैया बिन भवनवा नहीं लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा नहीं लागे सखिया, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नाही मनवा, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नाही मनवा, नीक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा नाही भावे सखिया, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नाही मनवा। ओ फूलो नहीं समाए धरती फूली नहीं क्यारी रे, फूलो नहीं समाई धरती फूली नहीं कियारी रे, बालम वाली होई के भी मैं हो, बालम वाली होई के भी मैं फिर भी रही कुंवारी, मन में भरे विरह की आगी छूटे नाही छुड़ाए लागी, मन में भरे विरह की आगी छूटे छूटे नहीं लग लागी, नीक सैया बिन भवनवा नाही लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा नाही भावे सखिया, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नाही मनवा, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नाही मनवा। ओ मुश्किल दुनिया में चलना है लेके रूप जवानी, हो मुश्किल दुनिया में चलना है लेके रूप जवानी, आंख उठाए छैल छबीले हाथ उठावे ज्ञानी रे, पंडित के ना मिले सगुनवा बाबा समझे न मोर मनवा, पंडित के ना मिले सगुनवा बाबा समझे न मोर मनवा, नीक सैया बिन भवनवा नहीं लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा नहीं भावे सखिया, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नहीं मनवा। आखिरी है, हो धरती की तो प्यास बुझ गई मैं प्यासी की प्यासी रे, विरह श्रृंगार नायिका। हो धरती की तो प्यास बुझ गई मैं प्यासी की प्यासी रे, गठ जोड़ा का फल पड़ ली तो, हो गठ जोड़ा का फल पड़ ली होई के ही रही उदासी, सुन के रहिए डूबी नाए सुनी के रस डूबी कजरिया, लागी जियरा में कटरिया, सोनी के रस डूबी कजरिया लागी जियरा में कटरिया, नीक सैया बिन भवनवा नहीं लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा नहीं लागे सखिया, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नहीं मनवा, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नहीं मनवा, नीक सैया बिन भवनवा नहीं भावे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा नहीं भावे सखिया, रिम झिम बरसेला सवनवा बैरी बस में नहीं मनवा। पता नहीं कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आपके रिएक्शंस मुझे दिख नहीं रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो वो भी पता चले, क्योंकि आप सबके ग्रीन आइकन्स मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आप सब हैं। केकी जी, बबीता जी, इंदु जी, किरण जी, सब मुझे ग्रीन ग्रीन तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे गीत आप तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। अगर पहुंच रहे हैं तो प्लीज जरा इशारा करिए। वैसे एक तरफा लग रहा है, नहीं?
जी। इधर मेरे मित्रों का कुछ रिएक्शन नहीं दिख रहा है मुझको। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। चलिए, हो सकता है नेटवर्क के वजह से मुझको वो दिख थोड़े कम रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, सावन का एक और स्वरूप जो है वो बहुत बहुत प्यारा है कि हम अगर क्लासिकल की बात करें, क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, तो बहुत सारे राग सावन, बारिश और सावन की जो छटा है ना, उस पर केंद्रित है। तो चाहे वो हिंडोल राग हो तो, या कि बहार हो तो, या कि आपको बरखा बहार, आदि आदि जितने भी राग हैं, मियाँ मल्हार, मल्हार के ही कितने प्रकार हैं, सूर मल्हार है, देवदासी मल्हार है, इतने सारे। मतलब वो मेघ और मल्हार इन सबके साथ का एक बहुत बहुत सुंदर रिश्ता है सावन का। तो सावन के साथ अगर हम बात करते हैं साहित्य की, तो साहित्य में भी जितने प्रकार के रस हैं, मैं अपनी छोटी सी समझ के साथ अगर बात करूं तो साहित्य में भी जितने सारे रस हैं, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, उन सब का एकदम पूरा का पूरा आत्मीय स्वरूप निखर कर आता है सावन के साथ, जिसमें प्रेम है, जिसमें वियोग भी है। यानी कि प्रेम जहाँ है वहाँ संयोग और वियोग इन दोनों ही की प्रतीक्षा रहती है। जब हम संयोग श्रृंगार की बात करते हैं तो वहां पे हमें राधा और कृष्ण भी दिखते हैं। वहीं हमें तीज के माध्यम से शिव और पार्वती भी दिखते हैं। ये तो हुई। और उसके साथ साथ हमारे कवियों ने इतनी सारी सुंदर रचनाएं की और नायिका का वर्णन किया इतनी खूबसूरती से कि नायिका, मुझे लगता है कि जितने प्रकार से नायिकाओं का वर्णन इस ऋतु में हुआ है, उतना और किसी ऋतु में शायद ही हुआ। तो इस ऋतु में जहाँ भावनाएं एकदम अपने चरम पर होती हैं, उस रूप में मुझे लगता है कि ये महीना, श्रावण का महीना, बहुत कुछ सुनने का तो है ही, बहुत कुछ महसूस करने का भी। बारिश की बूंदें कितना कुछ कह जाती हैं। अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों का भी वही हाल है। एक एकदम से सफल फिल्म, हम अपनी जवानी के दिन को याद करें, अपने हम जब टीनेजर्स हुआ करते थे उस समय की फिल्मों। अभी तो फिल्म का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो एक हिट फिल्म के लिए एक वैसा नंबर होना मस्ट होता था जिसमें बारिश का सीन होता था। राज कपूर जी तो इसके लिए फेमस थे। और राज कपूर जी के साथ साथ हम सब ने सुना है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो इसके चाहे आप गीतकार की बात करें या संगीतकार की बात करें, फिल्मकार की बात करें, या फिर आप बात करें मतलब गीत संगीत के साथ साथ इसके पिक्चराइजेशन की बात करें, तो आज भी जब ये गाना हम देखते हैं स्क्रीन पर, जब हम देख रहे होते हैं, तो वो गाना हमारे मन को यूं गुदगुदाता है ना। अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है। मित्रों के रिएक्शंस आ रहे हैं जी। मैं खामखा सोच रही थी कि मित्र पता नहीं कहाँ रह गए। तो ये जो मतलब सावन के कारण जो जितने सारे परिवर्तन होते हैं ना, इसे हो सकता है विज्ञान के लोग कहें कि हाँ, देयर इज समथिंग, हमारे केमिकल लोचा कुछ होता है, मुन्ना भाई स्टाइल में अगर कहें तो। लेकिन वो केमिकल लोचा होता बड़ा इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग कि आपको आपकी भीगी हुई सहपाठिन अच्छी लगने लगती है, या फिर आपको भीगता हुआ देखकर आपके सहपाठी की बढ़ाई हुई छतरी में आपको प्रेम की ऊष्मा नजर आने लगती है। ये सब तो शैतानी की बातें हुई, लेकिन इन सब के साथ साथ अगर हम गीतों को भी लेकर के चलते हैं तो मैं कुछ और आपको सुनाऊं। हम्म,
थैंक यू। मैं एक ऐसा गीत आपको सुना रही हूँ जो मुझे लगता है कि बाकी मित्रों ने थोड़ा कम ही सुना होगा इस गीत को। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने गीत ज्ञात रूप में बहुत कम लिखे हैं, बट अपनी एक कृति परति परिकथा के लिए उन्होंने ये गीत लिखा था। ये गीत मैं आपके सामने रख रही हूँ। हाँ, बूंद बूंद, हाँ। इंदु जी, खास तौर पर आप अच्छे से भली भांति परिचित हैं इस गीत से, क्योंकि मैं आपके इस गीत के प्रति जो आपका अतिशय प्रेम है, ये मैं पहले भी उसकी ऊष्मा अनुभव कर चुकी हूँ। इसलिए ये गीत विशेष रूप से आप सबको। बूंद बूंद जी। वंदना जी जुड़ गई हैं। वंदना जी को अच्छा नमस्ते। वंदना गुप्ता जी, जी 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 जी, धन्यवाद। डॉली बगड़िया जी नमस्ते जी। तो ये गीत फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ यह गीत बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बूंद बूंद, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी। बरसो रे बादलों झूम के, धरती को चूम के, बूंद बूंद, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी। ओढ़ के बादलों की चुनरिया, सजी अंबर की नीलम गगरिया, ओढ़ के बादलों की चुनरिया, सजी अंबर की नीलम नगरिया। धीरे धीरे अनदेखी बरखा की रानी, धीरे धीरे अनदेखी बरखा की रानी, लेती मधुर अंगड़ाइया, ओ मधुर संचित नवल पर छाइया, बूंद बूंद, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी। दूर कहीं नागिन सी पगडंडियों पर पनिहारी छेड़े कजरी की धुन, दूर कहीं नागिन सी पगडंडियों पर पनिहारी ने छेड़े कजरी की धुन, दूबों पे शबनम के भीगे अधर को चूम रही चंचल मदमस्त पवन, भोली भाली मुस्कान से प्रीत छल के, भोली भाली मुस्कान से प्रीत छल के, जैसे सुमन मधुमास का, ओ जैसे चंदा सा जल आकाश का, बूंद बूंद, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी। ओ आया सावन का अलबेला मौसम, ओ आया सावन का अलबेला मौसम, सजे लहरों पे वीणा के सरगम, आया सावन का अलबेला मौसम, सजे लहरों पे वीणा के सरगम, मीठे मीठे सपनों को किसने जगाया, मीठे मीठे सपनों को किसने जगाया, सुर लेके मेघ मल्हार का,
का, बूंद 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 बरसो रे पानी ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी। बरसो रे बादलों झूम के, धरती को चूम के, बूंद बूंद बरसो रे पानी ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ बूंद बूंद बरसो रे पानी ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ बूंद बूंद बरसो रे पानी ओ मोरे रमा, बूंद बूंद बरसो रे पानी। आशा है आपको ये गीत पसंद आया होगा। ये एक्सक्लूसिव कलेक्शंस में से है। मैं वैसे साहित्य में बहुत कुछ मुझको आता जाता है नहीं। इन साहित्यिक मित्रों ने मुझको पता नहीं, इनकी संगति में थोड़ा बहुत कुछ कलम चलाना सीख लिया मैंने। और उससे भी पहले यह हो गया कि साहित्य के वटवृक्ष रहे महाकवि काशीनाथ पांडे, उनकी संगति में, उनके आशीर्वाद तले मुझको ऐसी सुविधा हो गई कि मैं साहित्यिकों के बीच उठ बैठ सकूं। तो मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व है कि अ, महाकवि काशीनाथ जी पांडे ने मुझको अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार किया। वे स्वयं मेरे जीवन गुरु हैं और जीवन गुरु के रूप में उन्होंने मुझको बहुत 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 कुछ सिखाया। और काफ़ी कुछ तो ऐसा कि जो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो हाथ पकड़ के या कोई लेसन दे करके अपनी शिष्या को सिखा रहे हैं। लेकिन देखते हुए, जानते हुए बहुत सारी चीज़ें होती चली गईं। और तभी जैसा कि मेरे परिचय में भी आप लोगों ने पहले से बहुत कुछ लिख डाला है, मैं मूलतः नृत्यांगना हूँ, ये तो पता है सबको। मैंने कथक में अपने आप को स्पेशलाइज़ किया, डांस में। लेकिन मेरे कथक नृत्य को, यानी नृत्य में और 2-3 तरह के भी मैं जानती हूँ, लेकिन ये नृत्य को उन्होंने एक नया आयाम दिया जब उन्होंने इस बात से मुझको जोड़ा कि मैं साहित्य को, कविताओं को कैसे नृत्य के साथ जोड़ सकती हूँ। तो मतलब ये मेरे लिए एकदम से नया अनुभव था। नृत्य तो मैं पहले भी कर रही थी, टुकड़े तोड़े पड़न में नाच रही थी, लेकिन जब उसके साथ कविता जुड़ गई और कविता के माध्यम से मैंने कविताओं का जो ट्रांसक्रिप्शन था, वो ट्रांसक्रिप्शन की ओर, जैसे होता है ना, गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर आपको इंगित मात्र करता है और आप उस प्रकाश की ओर देखने लगते हैं। आपकी आंखें प्रकाश से भर जाती हैं और फिर आपकी दृष्टि बाधिता खत्म हो जाती है। तो एक वैसे ही गुरु के रूप में महाकवि काशीनाथ जी पांडे ने मुझको कविता से जोड़ दिया। और ऐसा हुआ कि सबसे पहले मुझको करना पड़ा, और मतलब उनके ही बताए से, सुझाए से, जो सबसे पहला काम किया मैंने अपने नृत्य को ट्रांसक्रिप्ट करने का, पोएट्री को ट्रांसक्रिप्ट करने का, वो था राम की शक्ति पूजा। जी, सुनकर थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल गई, लेकिन नहीं, आज से 25-26 साल पहले ये काम किया जा चुका। तो मतलब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझ अकिंचन को ये और किसी ने नहीं, भगवान नटराज ने ही ये सुविधा दी कि मैं राम की शक्ति पूजा जैसी हिंदी की क्लिष्टतम और हिंदी की एकदम खड़ी बोली हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविता घोषित है महाप्राण निराला की, उस कविता को मुझको मंचित करने का सौभाग्य सिर्फ उसी परम गुरु ने ही दिया, और उसके बाद उसे साकार करने की सहूलियत दी मेरे जीवन गुरु महाकवि काशीनाथ जी पांडे ने। और मुझे ये बताते हुए बेहद अच्छा लग रहा है कि मैंने उन जीवित किंवदंती को, महाकवि काशीनाथ जी पांडे को, सैकड़ों बार राम की शक्ति पूजा का इतना ओजस्वितापूर्ण वाचन करते हुए सुना है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जो पुराने लोग होंगे जिन्होंने कभी मतलब जिनका अलग से विशेष
प्रेम रहा हो रेडियो से, दूरदर्शन से, तो रेडियो पर पहले एक समय ऐसा था, लगभग 25-30 साल 30-35 साल पहले, वो लगातार हर बार राम की शक्ति पूजा, चाहे वो निराला की जयंती हो तब, सरस्वती पूजा का अवसर हो तब, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन ही निराला की जयंती मनाई जाती है ना अमूमन, तो उस उसके हिसाब से भी, या फिर दशहरा हो तब, या फिर रामनवमी हो तो उस हर आयोजन में जब राम की शक्ति पूजा का पाठ होता था, तो महाकवि काशीनाथ जी पांडे उसका पाठ करते रहे हैं। और उस समय तक भारत में जितने भी शुद्ध सर्वशुद्ध पाठ करने वाले लोग थे, महाकवि काशीनाथ जी पांडे उस कड़ी में अंतिम व्यक्ति थे। उनसे ही सुनने का, थोड़ा बहुत सीखने का जो सौभाग्य मिला, वो मैं आपके सामने रखने की चेष्टा कर रही हूँ। डॉक्टर सुनीता जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, वो मीठा तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आप जैसे प्यारे श्रोता और दर्शक हो तो उन्हें मीठा लगता है। बांग्ला में एक कहावत है, जे भालो तार शौक भालो। तो आप अच्छी हैं इसलिए आपको मेरी आवाज अच्छी लग रही होगी। खैर, मैं राम की शक्ति पूजा की बात कर रही थी। तो यहाँ भी शिव हैं, राम की शक्ति पूजा में भी शिव सम्मिलित हैं। जरा सा इस पर ध्यान देते हैं कि वो कैसे है। राम रावण के बीच की लड़ाई हम सभी जानते हैं। और उसके बाद अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। पूरी वानर सेना एकदम, जो जीते हुए मनोबल के साथ में थी, वो एकदम से हारते हुए से, टूटे हुए मनोबल के साथ वापस लौटने को हुई। तो उन्होंने मतलब, जब वो पूरी की पूरी वानर सेना लौट कर आ रही है, पूछ कैसे सकता है कोई कि हाँ आज क्या हुआ प्रभु, हम जीत रहे थे रण और हम वापस क्यों आ गए। तो इसी का वर्णन महाप्राण निराला ने किया है। मैं वो थोड़ा सा पाठ आपके सामने कर रही हूँ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र में लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषमहूह, विच्छुरित वहनी, राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारणगत युग्म प्रहर, ओद्धत लंकापति मद्दत कपि दल बल विस्तर, लौटे युगदन, राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, बिन महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे, वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धनु गुण है, कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर यस्त, प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नई शांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। इसके बाद महाप्राण निराला एकदम से ड्रामेटिकली इस सीन को चेंज करते हैं। और उसके बाद का सीन आता है जब राम बिल्कुल उदास हैं, पूछ कोई नहीं सकता, लेकिन उस पूरी सभा में एकमात्र विभीषण ऐसे हैं जिनका उनसे साख्य भाव है। तो सखा भाव से वो उनसे पूछते हैं कि रघुवर, आज प्रसन्न वदन वह नहीं, देख कर जिसे समग्र वानर वीर भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर, तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही हस्त, है वही वक्ष, बल वही अमित, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जितरण, फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। मैं थोड़ा थोड़ा मतलब इधर उधर छिटपुट में पंक्तियों का पाठ कर रही हूँ, मैं मूड्स को बता रही हूँ। रघुकुल गौरव,
लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ। आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा उपवन में